हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज इस वीडियो का टॉपिक है गुप्त काल और गुप्त काल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन। ये है पहला क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्री गुप्त। श्री गुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। यह है अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। यह है अगला क्वेश्चन, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। यह है अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संस्कृत। संस्कृत गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी। यह है अगला क्वेश्चन, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। यह है अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का वह राजा स्कंदगुप्त था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। यह है अगला क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कला एवं स्थापत्य। कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। यह है अगला क्वेश्चन, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुप्त काल। अजंता कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित है। यह है अगला क्वेश्चन, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह है अगला क्वेश्चन, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नालंदा। उत्तर गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ। यह है अगला क्वेश्चन, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भानुगुप्त। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। यह है अगला क्वेश्चन, फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फहियान भारत आया था। यह है अगला क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुप्त काल। गुप्त काल भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। यह है अगला क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। यह है अगला क्वेश्चन, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कौहम स्तंभ लेख। कौहम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को शक्रोपम कहा गया। यह है अगला क्वेश्चन, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बोध गया। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। यह है अगला क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त काल।
गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम हुआ। यह है अगला क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद। शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह है अगला क्वेश्चन। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विष्णु। विष्णु गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। यह है अगला क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शकों को पराजित करने के बाद। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। यह है अगला क्वेश्चन। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। यह है अगला क्वेश्चन। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त संवत प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण कहा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुप्त काल। गुप्त काल में सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण हुआ। यह है अगला क्वेश्चन। गुप्त काल के सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिनार। दिनार गुप्त काल के सोने की मुद्रा को कहा जाता था। यह है अगला क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग गुप्त काल है। यह है अगला क्वेश्चन। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुप्त काल। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। यह है अगला क्वेश्चन। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। यह है अगला क्वेश्चन। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रयाग के। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुप्त काल। गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। यह है अगला क्वेश्चन। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुप्त वंश। गुप्त वंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। यह है अगला क्वेश्चन। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त काल। गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। यह है अगला क्वेश्चन। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एरन अभिलेख। एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है। यह है अगला क्वेश्चन। किस शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है।
तो ये रहा आज के टॉपिक गुप्त काल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।